नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कस पॉइंट पे। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड 2022 के जीके एंड रीजनिंग का पेपर। इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ 1 अक्टूबर इज सैटरडे देन 1 नवंबर विल बी। ऐसे क्वेश्चंस में आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 में क्या आ रहा है, बट वो जो है बहुत टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि जिस भी महीने के बारे में पूछ रहा है, आपको पता है कि वो महीना कितना चाहता है। जैसे कि हमें बोल रहा है अक्टूबर की बात कर रहा है, तो अक्टूबर हमें पता है कि 31 डेज होते हैं अक्टूबर में। तो हम क्या करेंगे, और हर 7 डेज में क्या है, सैटरडे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 31 को डिवाइड कर देंगे 7 से, क्योंकि हर 7 डेज में सैटरडे फिर से आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसका 4 टाइम्स हुआ 28। इसमें हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 3। आपको रिमाइंडर को याद करना है 3 डेज। उसके बाद क्या है, आपको जो भी 1 अक्टूबर का डे दिया है, जो कि सैटरडे दिया है, आपको क्या करना है, सैटरडे में आपको रिमाइंडर ऐड कर देना है। सैटरडे में रिमाइंडर ऐड कर देना है। सैटरडे में रिमाइंडर कितना है, इसमें 3 है। तो सैटरडे में 3 डेज ऐड कर दो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो हमारा जो 1 नवंबर को क्या होएगा, ट्यूसडे होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में के लिए आपको पूछेगा कि सपोज आपको पूछ दिया कि 11 अक्टूबर को संडे है, तो 11 नवंबर को बताइए। तो उसमें भी आप सेम ऐसे ही करेंगे, जितने भी बीच में डेज होते हैं उसको आप 7 से डिवाइड कीजिए, और 7 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर बच रहा है आप उसको ऐड कर दीजिए जो डे आपको गिवन है उसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A 25 feet tall tower casts shadow that is 5 feet long on the ground. एक 25 feet long जो है टावर है, उसकी जो शैडो बनती है वो 5 फीट की बनती है। आगे बोल रहा है कि अगर 35 फीट का अगर टावर है तो उसकी कितनी बनेगी। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। ऐसे समझिए कि अगर 25 फीट की वो है शैडो है 5 फीट, तो 1 फीट की निकाल लीजिए। 1 फीट के लिए क्या करने का, ये 25 को आपको जब डिवाइड में जाना पड़ेगा। तो 35 फीट की कितनी हो जाएगी, 5/25 इंटू 35। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको आ जाएगा 7। तो 35 फीट की कितनी बनेगी, 7 फीट बनेगी। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन बी 7 फीट है, तो इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, हमारे पास क्या है, 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एंड एफ। वो क्या है, एक सर्कल में खड़े हैं। ओके, कुछ इस तरीके से कि बी इज बिटवीन एफ एंड सी। जो बी है वो एफ और सी के बीच में आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या है, ए इज बिटवीन ई एंड डी। ए क्या है, ई एंड डी के बीच में आता है। उसके बाद बोल रहा है एफ इज जस्ट लेफ्ट टू डी, मतलब जहां पे डी है उसके जस्ट लेफ्ट में एफ है। कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो डी के नेक्स्ट हम देखें, अगर इस वाले से देखें तो डी के नेक्स्ट क्या है, ए देन ई। ऐसे ही तो क्वेश्चन में लिखा है कि डी और ए ई के बीच में ए है और एफ और सी के बीच में बी है। आप इसको सर्कल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है आगे, हु इज बिटवीन ए एंड एफ। तो बता दीजिए ए एंड एफ के बीच में कौन खड़ा है, ए एंड एफ के बीच में क्या खड़ा है, डी खड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको मिसिंग नंबर बताना है। सीरीज दी गई है 1 3 7 13 21। जो मिसिंग है उसको हमने x कंसीडर कर लिया और इसको हमने 43 लिया। अब अगर इसमें देखेंगे कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 7 माइनस 3 वो हो जाएगा 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे 13 माइनस 7 होता है 6। ऐसे इसके बीच का देखोगे डिफरेंस तो आ जाएगा 8। अब इस x और इसके बीच का आप देखिए कितना आएगा, इसके बीच का 8। ठीक है, तो आप पैटर्न देखिए कि जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 4 6 8, मतलब 2 की टेबल समझ लीजिए, 2 4 6 8। तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए, 10, और इसका नेक्स्ट कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, तो 21 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 31।
तो ये x कितना हो जाना चाहिए 31। आपको चेक करना है तो यहाँ से चेक कर लीजिए 31 + 12, 31 + 12 43 आना चाहिए। ये 43 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 31। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ जार हैज बैक्टीरिया इन इट, एक जार है उसमें बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड डबल ऑन ईच पासिंग डे। सपोज अगर फर्स्ट डे x है तो नेक्स्ट डे अगर डे 1 पे अगर x है तो वो बोल रहा है कि नेक्स्ट डे पे क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। फिर उसका जब नेक्स्ट डे आएगा, थर्ड डे आएगा, तो वो बोल रहे फिर से डबल हो जाएंगे, तो मतलब 2x का डबल हो जाएगा 4x। ऐसे करके वो डबल होते जा रहे हैं। लेकिन उसने क्या बोला, द जार फुली फिल्ड इन 30 डेज, लेकिन 30 डेज में जो है वो जार जो है फुली फिल्ड हो जा रहा है। जैसे जैसे आप यहाँ पे 30 डेज में पहुंचे तो यहाँ पे जार की कैपेसिटी फुल कैपेसिटी समझो f है, ठीक है, वो फुल हो गया। तो वो पूछ रहा है देन इन हाउ मेनी डेज द जार विल गेट फिल्ड, तो विल गेट हाफ फिल्ड। अगर 30 डेज में दो कंडीशन दिए हैं, हर दिन में जो बैक्टीरियाज हैं एक तो वो डबल हो जा रहे हैं, दूसरी कंडीशन उसने बोली है कि 30 डेज में वो फुल भी हो जा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो हाफ, जब वो हाफ फिल्ड होगा वो जार बैक्टीरिया से, वो कौन सा डे होगा। तो इसको ऐसे समझिए कि 30 डेज में जो है वो फुल हो गया, और इससे जो पिछला नेक्स्ट डे है, सपोज जो 29th डे है, 29 डे में क्या होगा, इसके जस्ट हाफ होंगे, फुल के जस्ट हाफ होंगे, हाफ फिल्ड होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि हर नेक्स्ट डे में वो डबल हो जा रहे हैं। तो फुल का हाफ क्या होगा 29th डे में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 29। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द गिवन डेटा। ओके, आपको क्या दे रखा है, ये ईयर दे रखा है 2018, आपका ग्रोथ रेट है 1.5, 19 में 1.7, 20 में 2.1, 21 में 2.9, 22 में 4.5। तो आपसे पूछ रहा है कि 23 में कितना ग्रोथ रेट आपका होगा। तो इसमें आप ऐसे समझिए कि 18, 19, 20, 21, 22 और 23 ये आपको ईयर दे रखे हैं। इसमें आपको ग्रोथ रेट कितना है 1.5, 1.7, 2.1, 2.9, 4.5 और आप इसको x कंसीडर कर लीजिए। आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.2 है, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिएगा तो 0.4 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो 0.8 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1.6 है। तो देखिए पैटर्न देखिए 2, 4, 8, 16, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा 3.2 है ना। क्यों, कैसे, देखो ऐसे समझिए इसको ऐसे समझिए 2 का स्क्वायर, ऐसे समझिए इसको 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। ऐसे ही 5 टाइम्स करेंगे आप 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आता है। तो इसलिए हमने क्या करा, बीच में पॉइंट भी था तो हमने इसको पॉइंट लगा दिया, 3.2 हो गया। तो आप क्या करिए 4.5 में आप 3.2 को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 5, 6, 7, 7। तो 2023 में ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए 7.7 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7.7 होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन मैच करते हैं, ऑप्शन सी जो है 7.7 है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x, y एंड z आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल है, ऐसे कंसीडर कीजिए कोई भी ट्राइंगल है, इसकी कुछ भी इसकी साइड्स हैं x, y और z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको एच से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके सामने जो वो होती है साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जो इसका एक फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लग रहा है, बस कंफ्यूजन ना हो इसलिए बताया। इसमें एक और चीज होती है कि ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि आप ट्राइंगल की कोई भी एक साइड ले लीजिए, सपोज एक्स ले, सपोज सबसे बड़ी साइड सपोज जेड है, तो जेड का जो जेड होगा का जो वैल्यू होगा वो हमेशा बची हुई दो साइड्स के सम से छोटा होगा।
ठीक है, ये ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, ये कोई ऑप्शन है तो ये वाला देखिए ऑप्शन बी है, x प्लस वाई का सम जो है बड़ा है किससे, z से। तो ये क्या है इसका राइट आंसर है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको ऑड फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं सी हॉर्स, डॉग फिश, एलिफेंट फिश, सिल्वर फिश। तो देखिए जो सी हॉर्स होता है आपको पता ही होगा, इसको समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, समुद्री घोड़ा भी बोलते हैं इसको। डॉग फिश जो होती है एक टाइप की शार्क होती है, मतलब ये भी क्या है, पानी में पाई जाती है। एलिफेंट फिश भी है, एक टाइप की शार्क है, फिश है, मतलब पानी में पाई जाती है। लेकिन जो सिल्वर फिश है ये कोई फिश नहीं है, ना ये पानी में होती है। ये एक छोटा सा कीड़ा है जो आपने अपने घर पे भी देखा होगा, जहाँ पे सिलन विलन लगी रहती है वहां पे ये कीड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको गूगल भी कर सकते हैं। तो इसका जो इनमें से ऑड है वो क्या है, सिल्वर फिश, जो कि पानी में नहीं पाया जाता, बाकी सारी जो है पानी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जहाँ पे भी डायरेक्शन आता है तो पहले हम डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर होता है ईस्ट, उसके अपोजिट होता है वेस्ट। ईस्ट के राइट में होता है साउथ और इसके लेफ्ट में होता है नॉर्थ। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अपोजिट टू नॉर्थ वेस्ट। पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ है। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, इनके बीच में होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। पूछ रहा है कि नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट जाओगे, अपोजिट तो इधर को जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट के अपोजिट ये हो गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, सॉरी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट और साउथ के बीच में है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट साउथ। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी देखिए क्या है, साउथ ईस्ट। तो ये क्या राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8514 stand for head, then what will 25695 stand for। इसमें क्या है, HEAD को अब कैसे नंबर दिया इन्होंने, H को 8514, जो लेटर जैसे आता है, जैसे A फर्स्ट लेटर है तो उसको 1 नंबर दिया हुआ है, D फोर्थ लेटर है तो उसको 4th नंबर दिया है, E फिफ्थ है तो 5th है, H को 8 नंबर दिया हुआ है। उस तरीके से वो पूछ रहा है कि अगर आप 25169 को डिकोड करोगे तो क्या लेटर बनेगा। ठीक है, तो ये आप करके देख सकते हैं। बी सेकंड क्या होता है, बी होता है, फिर फिफ्थ क्या होता है, ई होता है। ऐसे करके आप इसको कोड करके देखेंगे, डिकोड करके देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये कह रहा है 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। ये सारे इसमें 81 से लेकर 85 क्वेश्चन जो है इस पैराग्राफ पे बेस्ड ही है। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इनके आंसर को टिक करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले ही इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए कि ये कह क्या रहा है। तो कह रहा है 6 मेंबर्स है एक फैमिली में, ABCDEF आर ट्रेवलिंग टुगेदर। ये सब क्या है, एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। B इज द सन ऑफ C। ओके, ऐसे समझिए, ABCDEF ये एक फैमिली के मेंबर्स हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं। कंडीशन उसने दी, B इज द सन ऑफ C। B जो है सन है। ओके, किसका सन है, C का सन है। ओके, C का सन B है, बट C इज नॉट द मदर ऑफ A। अब ये इसका बेटा तो है लेकिन वो उसकी मदर नहीं है, तो मदर नहीं है तो क्या होगी, बेटा है तो मतलब फादर होंगे, तो C क्या है, फादर है। अगला क्या है, A एंड C आर मैरिड कपल। A एंड C आर मैरिड कपल मतलब फादर ये हैं तो इसकी मैरिड कपल, इनकी शादी हुई A से, तो A क्या हो गई, B की मदर हो गई। और ये क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, ये दोनों कपल है। उसके बाद आगे बोल रहा है A एंड C आर मैरिड कपल, E इज द ब्रदर ऑफ C। E इज द ब्रदर ऑफ C, फादर के ब्रदर है E, फादर के ब्रदर है E। ठीक है, फादर के ब्रदर। अगला है D इज द डॉटर ऑफ A। D इज द डॉटर ऑफ A। A मतलब A मदर है, वो इसकी डॉटर है, मतलब B और A जो है वो भाई बहन है, और ये क्या है, डॉटर है, ये A की डॉटर है। उसके बाद है एंड F इज द ब्रदर ऑफ B। F इज द ब्रदर ऑफ B, B का ब्रदर, मतलब ये तीनों क्या है, भाई बहन है। मतलब ऐसे समझिए कि एक कपल है A एंड C, जिसमें से A जो है मदर है, C जो है फादर है, और B और F जो है वो सन है, A उनकी डॉटर है, और E जो है वो फादर के एल्डर ब्रदर है।
क्वेश्चंस पे चलते हैं, इतना क्लियर हो गया होगा तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। अब आपने ऑलरेडी इसको सॉर्ट आउट कर लिया है तो आप काउंट कर लीजिए कितने मेल मेंबर्स हैं। एक तो सी फादर 1, ई ब्रदर 2 और एक बी और एफ 2 ब्रदर। ठीक है, तो टोटल मेल कितने हो गए? 4 हो गए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन अ फैमिली। कितने चिल्ड्रन है इस फैमिली में? तो देखिए, एक तो बी है सन, एफ भी सन है और ए क्या है? डॉटर है। तो 3 बच्चे हो गए इस फैमिली में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द वाइफ ऑफ ई। ई की वाइफ कौन है? ई कौन थे? ई कौन थे? सी के ब्रदर थे, पर इनकी वाइफ का तो कोई जिक्र ही नहीं किया ना यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे? हमें नहीं पता। तो कैन नॉट से ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर फीमेल। इसमें से बताना है कि इनमें से फीमेल कौन सी है। तो इसमें से मदर जो है, मदर क्या है? मदर फीमेल है और एक इनकी डॉटर ए फीमेल है। तो ए और एफ, सॉरी यहाँ पे कुछ हमसे गड़बड़ हो गई है। डॉटर का नाम जो है डी है, सॉरी डॉटर, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। डॉटर जो है ना वो डी है और मदर जो है वो ए है। तो पूछ रहा है कि फीमेल कौन कौन है, तो फीमेल कौन कौन है इसमें? फीमेल है ए एंड डी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। ई और डी आपस में कैसे रिलेटेड है? ई क्या था? फादर के ब्रदर, और डी क्या है? फादर का बेटा। तो उसके पिताजी के भाई हैं, तो वो क्या होगा? उसके अंकल हो गए। तो ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, विच नंबर रिप्रेजेंट्स दोज सेक्युलर फिलोसफर्स हु आर नॉट लीडर्स इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, तो ये जो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम बोलते हैं। तो आप इसको समझिए, ये क्या बोल रहा है कि आपको ऐसा नंबर बताना है जो कि क्या है? सेक्युलर है, फिलोसफर है, बट लीडर नहीं है। तो आप ऐसे समझिए, जो सेक्युलर आपको देखना है प्लस लीडर भी देखने हैं, सॉरी प्लस फिलोसफर देखने हैं माइनस लीडर, लीडर को हटा देना है। तो देखिए, सबसे पहले आप सेक्युलर पे जाइए। सेक्युलर का तो पूरा ये एरिया है, ठीक है, ये सारे सेक्युलर में आते हैं। हमने इसको ऐसे मार्क कर लिया। वो कह रहे हैं ऐसे सेक्युलर जो फिलोसफर हो, इसको ऐसे समझिए, ऐसे सेक्युलर जो फिलोसफर हो। तो वो तो सिर्फ 2 और 5 है, ये तो है नहीं, तो ये कट गया। तो इस बार क्या है? 2 और 5 ही आया। उसके बाद उसने बोला कि जो लीडर्स ना हो, तो 2 और 5 में तो लीडर्स वाले, 5 वाले लीडर्स में आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 है ना। तो ये देखिए, ये 2 वाले क्या है? ये 2 वाले क्या है? सेक्युलर है, सेक्युलर के अंदर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। फिलोसफर के अंदर आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। पर इसमें लीडर्स आ रहे हैं, लीडर्स नहीं आ रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।